रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। अंतर्यामी प्रभु, उनकी अनुभूति के लिए विभिन्न साधनों से युक्त साधक वृंद एवं मंच पर विराजे हुए आदरणीय सुधीजन आचार्य जी एवं अन्य आचार्य वृंद, हम लोगों ने अभी हम लोगों ने भागवत की व्याख्या बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही उसमें सुनी, और अभी जो हम लोग गोवर्धन की कथा सुन रहे हैं, आगे इसके सुनेंगे। बड़ा सौभाग्य है जब कहीं किसी क्षेत्र में सात्विक कथा होती है। सात्विक, राजस, तामस, तीन तरह के प्रकृति के भेद हैं। यह अव्यक्त प्रकृति है तीन प्रकार की। तो सात्विक तो बिल्कुल पारदर्शी है, ज्ञान युक्त है, परमात्मा का अनुभव युक्त है। और जो राजस है वो जगत के पदार्थों का जो ये आवरण है, परमात्मा में जो आवरण है प्रकृति के, उनमें जो विक्षेप करती है, जो जगत में चंचलता उत्पन्न करती है, अनेक तरह की क्रियाशीलता उत्पन्न करती है, वो रजोमयी प्रकृति है। और आवरण, हर जगह आवरण बना लेना, कुछ का कुछ समझना, चाहे जितना बुद्धिमान हो, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना पारदर्शी हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना ज्ञानी हो, हर जगह आवरण बन जाना। जैसे उदाहरण, वर्तमान युग में, वर्तमान समय में बड़े बड़े अधिकारी, कितनी ट्रेनिंग, कितनी पढ़ाई, कितना इंटरव्यू, कितना सब, और अटकते कहाँ हैं? लोभ देवाय नमः, घूस देवाय नमः। नियम विधान सब एक तरफ, केवल हमें, हमारे पास जब बहुत धन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ये तामसी व्यक्ति, तामसी प्रकृति का लक्षण है, ये तमोगुण है। और देख लीजिए, ये तमोमयी प्रकृति, ये एक आवरण बना देती है। अब इस आवरण में जो विक्षेप कर दे वो रजोगुणी प्रकृति है। और जो बिल्कुल शांत भाव से पारदर्शिता पूर्वक देख ले इसके परिणाम को, आचरण को, अंत में अभी तो भगवान की प्रकृति में जो विकृति कर दी, उस विकृति को ठीक करने के लिए, यथा योग संस्कृति का पालन करने के लिए उन जीवात्माओं का भारत में जन्म हुआ। उन्हें मनुष्य देह मिली। कौन सी मनुष्य देह मिली? जिसमें जीव अपने केंद्र की ओर चल दिया। और उसको क्या कहा तुलसीदास जी ने? बड़े भाग्य
मानुष तनु पावा। लेकिन ये हर एक के ऊपर लागू नहीं होता। जो निरंतर गाय काटते हैं, जो निरंतर दुराचार करते हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होता। मानुष तन माने मानुष प्रकृति, ब्राह्मण शरीर माने ब्राह्मण प्रकृति, क्षत्रिय शरीर माने क्षत्रिय प्रकृति। भाई बाहर वही तो व्यक्त होगा जो अंदर है। अगर अंदर का बाहर व्यक्त नहीं होता, कह दो हम बदल लेंगे, तो कोई अपना रंग बदल दे त्वचा का, कोई अपनी आंख का डिजाइन बदल दे, कोई हाथ पैर लूला लंगड़ा लेके पैदा हुआ पुनः नया बना ले, कहां बना पाता। चुनौती देने को, शब्द भाण बनने के लिए तो कोई भी तैयार है। कोई कुछ भी बोलता है, जितना जो तामसी व्यक्ति हो उतना ज्यादा बोलता है। लेकिन यथार्थ बात तो यह है, कोई अपनी एक उंगली का नाखून भी नहीं बदल सकता। जितने नाखून जुड़ा है उससे अगर ज्यादा कोई भी काटेगा तो दर्द होगा। तो यथार्थ को आप नहीं बदल सकते। तो जो परमात्मा की ओर चल दे, उसमें मनुष्यता का पहला जागरण हो गया। ऐसे मनुष्यों के लिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। दूसरी शर्त बताई गई, सत्संगति कथा किम न करोति पुंसाम। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बड़े भाग्य पाइय सतसंगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होय। अब यहाँ भाव का क्या अर्थ है? परमात्मा का बनाया हुआ जगत भाव नहीं है। किसी भी उत्पत्ति में परमात्मा के बनाए जगत को भाव नहीं कहा, और परमात्मा का बनाया जगत बंधनकारी भी नहीं है। आप कह दो क्यों, हम शरीर से बंधे नहीं है। शरीर से, शरीर ने तुम्हें कहां बांधा? तुमने कहा कि मैं देह हूं। गलत आपने सोचा, गलत आपने समझा, गलत सोचा, गलत समझा, क्योंकि आप शरीर नहीं है। अनंत शरीर 84 लाख योनियां हैं, उनमें भटकते भटकते सबसे उत्तम देह को आप प्राप्त हुए। अपने पुण्य के बल से, अपनी सेवा के बल से, अपने त्याग के बल से, और अंत में परमात्मा की कृपा के बल से। परमात्मा किसे कहते हैं? आज अभी मोटी मोटी बात बता दे। परमात्मा उसे कहते हैं जो सब जगह है, जो सब में है, जो सबका है, जो सबमय है, उसको कहते परमात्मा। इसको तुलसीदास जी क्या कहते हैं? उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। प्रयास तो उसके लिए करना है कि जो तुमने बनाया, अपनी बनावट से अपने को हटा लो। जो आपके अहंकार ने बनाया, उससे आप अपने को हटाइए, उसके हटाने में देरी है। परमात्मा के मिलने में दूरी है न देरी है, देरी है मोह ममता अज्ञान मिटाने। वो आपने बनाया। परमात्मा तो सबका है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं कहने की कि ब्राह्मण ऊंचा कि हम नीचे की। समाज में ये जो उपद्रव मचे पड़े बेकार के, मूर्खतापूर्ण, कोई जरूरत नहीं। लेकिन समझ ही नहीं है तो करे क्या? सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर शमन कलेशा। जो सब जगह सुलभ है, सभी देश में सुलभ है, सभी काल में सुलभ है, सभी स्थिति में सुलभ है, तो वो सबसे पहले हमको भी सुलभ है। और जब हमको भी सुलभ है, उसके सेवन करने की विधि इन शास्त्रों में है। उसको कैसे सेवन करें, उसको किस तरह से चल के हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उसके सेवन करने से और सादर उसका सम्मान करने से। अभी सम्मान तो हम नहीं करते परमात्मा का जीवन में। हिंदू लोग, हिंदू माताएं नहीं करती। कहो अभी हम प्रमाणित कर दे तुरंत का तुरंत। आप नहीं करते परमात्मा का सम्मान, अपने अहंकार का सम्मान ज्यादा करते हो। कैसे? जानते हैं शास्त्र वाले लोग कि ये जो चरण है ना, भारत में पैर छूने की परंपरा है, लेकिन छूने में हम गलत विधि से पैर छूते हैं। एक हाथ से जो पैर छूता है उसका सर्वनाश होता है, उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। और पैर छूने की जो विधि है दोनों हाथ से,
दाहिने हाथ से दाया पैर, बाएं हाथ से बाया पैर, तो अगला जो महत है उसकी ऊर्जा आप में प्रवाहित करे, नहीं तो नहीं करे। ऐसे छूना चाहिए। भगवान विष्णु का निवास तो चरणों में है, हर जीव के चरणों में। प्रत्येक अंग में, प्रत्येक इंद्री में अलग अलग देवताओं का निवास है। जैसे आंखों में सूर्य, अहंकार में रुद्र, मन में चंद्रमा, मन चंद्रमा से बना, चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। हर देवता हमारे शरीर के अंग को नियंत्रित करता है, उसकी शक्ति को वार्धक्य करता है, उसकी शक्ति में काम करने की ऊर्जा देता है। और उस देवता का सम्मान करना, उन देवताओं की उपासना करना प्रत्येक मनुष्य का महनीय कर्तव्य है। और उसकी उपासना स्मरण से, हवन से, मनन से, तर्पण से इस प्रकार हो सकती है। लेकिन परमात्मा विष्णु जो सबके चरणों में, जो हम लोग चरणों में पादुकाएं चप्पल पहनते हैं, उनकी दुर्दशा सामने देख लो। देखो सामने ढेर, चप्पल उतारने की तमीज नहीं। जहां परमात्मा विष्णु का निवास है, उस अंग की सुरक्षा जो पदार्थ हमारा करता है, उस पदार्थ को कैसे अस्त व्यस्त, हम जिस मकान में रहे और मकान को इधर उधर तोड़ ताड़ के टेढ़ा मेढ़ा करके रखे, तो मकान हमें सुख देगा? नहीं देगा। तो कृपा करके, इसीलिए कहा हम लोग परमात्मा का वंदन नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते। अगर स्वीकार करते होते, इस तरह की दशा ना आपको किसी मस्जिद में मिलेगी, ना आपको किसी गिरजाघर में मिलेगी, ना अन्य जगह मिलेगी। जो आपको मंदिरों में और सत्संग स्थल में, वो देख लो, सामने हम अभी देख के आए हैं, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। एक स्थान जहां ये सब नियमित, सबसे पहला काम है परमात्मा विष्णु की उपासना करना, उनकी सुरक्षा जिससे हो उसकी व्यवस्था रखना सबसे पहला कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति का। बोलो सही की गलत? गलत हो तो बता दो, और सही हो तो उसको स्वीकार करो। कल भी आएंगे, कल व्यवस्था अच्छी मिलनी चाहिए और हमेशा हर जगह मिलनी चाहिए। तो सबई सुलभ, जो सबको सुलभ है वो परमात्मा, सब देश में सुलभ है वो परमात्मा, सब स्तर पे सुलभ है वो परमात्मा, हर प्राणी को सुलभ वो परमात्मा। लेकिन उसकी विधि जो जान लेता है, उसको सेवन का तरीका जो जान लेता है, अर्थात उसका अपना अंतःकरण, उसकी अपनी इंद्रियां, उसकी अपनी बुद्धि जिससे शुद्ध हो जाती है, वो अनुभव कर लेता है, तो उसके सारे क्लेशों का शमन हो जाता है। क्लेश कितने हैं? सबसे पहला क्लेश अविद्या है, कुछ समझना कुछ है। हमारी तृप्ति लोभ मोह काम से नहीं होती, ये बढ़ेगी। लेकिन हमने क्या माना? पढ़े लिखों ने ज्यादा माना, आईएएस पीसीएस ने ज्यादा माना, देख लो अरबों अरबों के चोरों ने ज्यादा माना, पढ़े लिखे चोरों ने ज्यादा माना। क्या हमें सुख इसी से मिलेगा? 1 अरबपति जो आईएएस होता है, वो सामान्य व्यक्ति, मेहनत करने वाला भी नहीं होता। एक जरा सा कोई व्यक्ति कुछ करना आ जाए, वो पता लगा एक बहुत बड़े व्यापारी की बराबरी करना चाहता है। कैसे बनेगी बात? यह है अविद्या। हमें धन से सुख मिलेगा, लेकिन धन से सुख नहीं मिलता। सुख तो यहां से मिलता। जिनके पास धन नहीं वो भी सुखी, जिनके पास धन है वो भी दुखी। सब तरह से यहां से जिसका मति शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, वो सुखी होता है। धन की व्यवस्था की जाती है और अपनी अवस्था में स्थित रह जाता है, वो विद्या। और उस विद्या से क्या प्राप्त होता है? विद्या माने जिससे हमें विद्यमान तत्व का बोध हो। विद्यमान सबसे पहले है परमात्मा, और हमारे में भी परमात्मा। तो हमारे में कैसे परमात्मा? बहुत छोटा सा सूत्र है, ये जो हम लोग हम कहते हैं ना, हम ये वही है। इस हम की उपासना करो, मैं की नहीं।
मैं तो अहंकार से युक्त है, लेकिन हम अहंकार से युक्त नहीं है। हम के रूप में हर शरीर में वही प्रकट है। वो अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता, उसी की ही सत्ता से जग भासता है। हर एक कर्म तुम्हारा हर कर्म पूजा हो सकता है। इसीलिए माताओं के लिए तो कुछ भी पूजा पाठ का विधान है ही नहीं। यहाँ हमने देखा व्हाट्सएप में कि यज्ञशाला में माताएं दौड़ दौड़ के आहुति डाल रही, इतना लंबा लंबा हाथ बढ़ा के, जबकि माताओं को आहुति डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सब काम करने दें नहीं लोगों को। उसी की ही सत्ता से जग भासता है। मोह माने विद्या, मनुज मोहनी निद्रा में सोए हुए हैं, किसी खोज में ही वो खोए हुए हैं। कौन सी खोज? हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, लेकिन हम में जितना आओगे उतना आनंदित होगे। और हम के आकार में जितने जाओगे, प्रकृति के आकार में जितने जाओगे, हम ये भी हो जाए, मैं भी हो जाए, मैं भी हो जाए, उतना ही दुख में जाओगे। तो ये अविद्या पहला क्लेश है। सेवत सादर शमन कलेशा। और दूसरा क्लेश क्या है? मैं, अस्मिता, मैं हूं, मेरे अलावा और कुछ भी। आजकल जो शुद्ध प्रकृति के लोग हैं वो क्या चिल्लाते हैं? जाति पाति बेकार है, वर्ण धर्म बेकार है, सब बेकार। उनसे कहो अगर कोई धोबी है को उससे शादी कर, जमादार शादी कर ले, करेगा? बस ब्राह्मण का सर काटो, ब्राह्मणों के मारो। क्यों इतना आकर्षण है तुम्हें? क्यों इतनी निंदा करते हो भाई? कि क्या बात हो गई? कई ब्राह्मणों सारे शास्त्र लिखे, सारा नियम बनाया ब्राह्मणों। मनुस्मृति तो, मनु जी तो क्षत्रिय थे। व्यास जी कौन थे? सब जानते हैं। विश्वामित्र जी कौन थे? सब जानते हैं। किसी ब्राह्मण ने कोई शास्त्र नहीं लिखा। अरे क्यों झूठ बोलते हो और पाप मोल लेते हो? तो मुसलमान तो तुम्हें मुसलमान बना ही लेंगे। गाय का मांस तो तुम खाने ही लगोगे। पथ भ्रष्ट तो तुम हो ही जाओगे। सरकार चोर तो तुम हो ही जाओगे। क्यों ये उपद्रव फालतू को मचा रखा? लेकिन ये भी सब आपके देश के साथ षड्यंत्र है। विदेशी शक्तियां, बहुत सारी ऐसी शक्तियां, जो चीज अभी तक न टूटी, तोड़ने में लगे पड़े हैं। और तो कुछ नहीं मिलता। कहते क्या है? भगवान राम ने शंभुक को मारा कि वो शूद्र था। अरे कहे आज 5 आतंकवादी मार दिए तुमने? क्यों मरवा दिए? सीमा पर क्यों खुली छूट दे रखी है? अगर शूद्र था इसलिए मारा राम ने। कितने मारे जाते हैं? जेलों में जो बदमाश बंदे चोरी से क्यों मरवा देते हो? क्यों बताओ? मुसलमान इसलिए, डाकू है इसलिए, क्यों मरवाते हो? और फालतू का बकवास करते हो कि शंभुक को इसलिए मारा क्योंकि वो शूद्र था। कितने शूद्र थे? धोबी भी तो शूद्र था, जिसने उनकी पत्नी को घर से निकलवा दिया। उसको न मारा उन्होंने? बोलो। मुसलमान भारत के अंदर भी तो रहते हैं, वो न मारे गए? आतंकवादी मुसलमान क्यों मारे जाते हैं? आतंकवादी क्यों पकड़े जाते हैं? आतताई क्यों पकड़े जाते हैं? बहुत सारे मुसलमान हैं, नेता हैं, टीचर हैं, अधिकारी हैं, कौन किसको मारता है? और भगवान राम पर ये लांछन, ऐसे दुष्टों का, तो ऐसे लोगों के लांछन को बिल्कुल स्वीकार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम इसकी बहुत ज्यादा भर्त्सना करते हैं, इस तरह के वक्तव्यों की, और आप लोगों को भी करना चाहिए। तो सेवत सादर शमन कलेशा। नंबर दूसरा क्लेश है अस्मिता, ये मैं। तो जितना ज्यादा तामसी जीवन, जितना ज्यादा क्षुद्र जीवन, उतना ज्यादा अस्मिता। मैं हूं। तुम भी मैं बन जाओ, तुम भी मैं बन जाओ। और गलत सलत, तोड़ मरोड़ के हर चीज को पेश करना, गलत निर्णय करना। अब आज बड़ी मारपीट हो गई, धक्का मुक्की लोकसभा में। काहे के पीछे? अंबेडकर। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, लेकिन हद हो गई। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, ये आपके प्रतिनिधि हैं। अरे शर्म करो सब लोग।
ऐसे मूर्खों को क्यों चुनते हो? बुद्धिमान को चुनो, संस्कारवान को चुनो, वो आपका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो महामूर्ख है। काहे वोट देते हो ऐसे को? ये जो मैं अस्मिता की बात है। मैं हूं। अब मैं कौन हूं? मैं चाहे दुनियादारी का हूं, ठीक है। यहां तो कहते ही है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। दूसरा कोई देश नहीं है, लेकिन एक असुर है, एक सुर है, एक देव है, एक राक्षस है। तो राक्षसी शक्तियों का दमन होना ही चाहिए, उनको दैव शक्तियों से अलग होना ही चाहिए, क्योंकि वो समाज में विनाश करेंगे। विनाश होने के पहले जो विनाश करने को जिसका अहंकार उद्यत हो, वो अपनी अस्मिता से ग्रस्त भूला हुआ जीव है, तो उसका तो जिस तरह उपचार हो करना ही चाहिए। और तीसरा क्लेश क्या है? राग। हमारी चाहत जहां है, हमको वही चाहिए, विचार नहीं करते, और सत्संग वो है। और चौथा है राग द्वेष। जहां राग है वहां द्वेष है। और पांचवा जो सबकी जड़ है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। ये 5 क्लेश सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेसा। वो जो सत्संग का, सत का सेवन करने से जो आप में है, अब आप में जो हम तत्व का स्मरण हो रहा है, आप इसको सेवन करो। भगवान कृष्ण ने जन्म लेने के पहले ही सेवन किया। उसके व्यक्तिकरण का साधन क्या बनाया? आकाश तत्व को। आकाश तत्व माने उनकी जो बांसुरी में एक स्वर जो फूंकते थे, उसमें कितना आकर्षण था, क्योंकि उसमें कोई विकार का प्रकार नहीं था, कोई विकार नहीं था, सब उसमें। इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। कृष्ण माने जो सबको आकर्षित करता है, वासुदेव। और आकर्षित कौन करता है? वासुदेव, जो सब जगह जिसका निवास है। एको देवा सर्वभूते चुगुणा, जो सब में है, वो वासुदेव सबको आकर्षित करता है। अब हम के लिए तो सारी योजना करते हो, हम के लिए तो सारी बातें होती हैं, हम सुखी हो जाएं, लेकिन जो उसका सही तरीका जान ले, मनुष्य जीवन को प्राप्त होकर के सही विधि जान ले, सही संस्कार जान ले, वो संस्कृतिवान, सत्य का उद्भव करने वाला, सत्य का पालन करने वाला, सत्य में होकर जीने वाला और सत्य होकर रहने वाला, ऐसा मनुष्य है। मनुष्यों में वो देव है। और इसका जो संदेश देने वाला ऐसा सत्संग, इस तरह के सत्य को संग अनुभव करके असत जो पदार्थ उदय होगा, समाप्त हो जाएगा, मिलेगा, छूट जाएगा। शरीर मिला है, छूट जाएगा, कुछ समय तक चलेगा। पदार्थ मिले हैं, छूट जाएंगे। इनकी व्यवस्था करनी है, इनमें आस्था नहीं करना, इनको विचार करके उपयोग करना है, अपने जीवन में सदुपयोग करना है। और अंत में क्या विनाशी है, क्या विनाशी है, इसका विचार करते हुए अपने जीवन को अविनाशी में ठहरना है। हम स्वयं ही अविनाशी हैं, अविनाशी होकर के विनाशी को हमें देखना है। विनाशी माने जो नहीं रहेगा। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। न पाते भोगी उनका भेद, न पाते भोगी उनका भेद, उन्हें घेरे रहते भय, घेरे रहते भय के। वृत्तियां इंद्रिय दासी हो, वृत्तियां इंद्रिय दासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु कृपा से मिटता अज्ञान, प्रभु कृपा से मिटता अज्ञान, अहम में मिलते नित्यमान, अहम में मिलते नित्यमान। चपल मन सहज उदासी हो, चपल मन सहज उदासी हो,
भा शब्द का अर्थ है सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेसा। उसके सेवन की हमें तमीज आ जाए, उसके सेवन का हमारे में संस्कार जाग जाए, हम हमारी इंद्रियां अपने शुद्ध रूप में आ जाएं। हमारा गोवर्धन, गोवर्धन का क्या अर्थ है कि हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है वो शुद्ध रूप में जागृत हो जाए। और इंद्रियों की शक्ति शुद्ध रूप में जागृत हुई तो हुआ क्या, इतना बड़ा पहाड़, ये प्रतीक है, ऐसा बताया गया। इसका भाव, इसका रहस्य कुछ और है, बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य है, जो कि समझने वाले नहीं यहाँ होते। सुखदेव जी समझते होंगे, परीक्षित जी समझते होंगे, अन्य सुधी जन समझते होंगे। तो ये हमारी इंद्रियां अपने शुद्ध रूप में आ जाएं, उनमें विकार न रहे, उनमें किसी तरह का वो विकार हम विचार से हटाएं, संस्कार को पल्लवित करें। और संस्कार के लिए भारतीय संस्कृति से ज्यादा अच्छा क्या होगा। और भारत के होके हम भारत में रह लें, हम किसी की नकल न करें, हम अपने आप में स्थिर रहें, अपने आप में होकर के हम व्यवस्था करें। हमको जो भी मिला है, सबसे पहले हमें मन मिला, तन मिला, इंद्रियां मिली, इसके प्रति परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होएं। और समाज से हमें क्या मिला, माता पिता मिले, पति मिले, संबंधी मिले, परमात्मा की कृपा से ऐसा कुछ नहीं। अब सद्बुद्धि और मिल जाए, धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हम ठीक से हमारी समझ जागृत हो जाए, जो उल्टी समझ है, जो हमारी तामसी समझ है, वो हमारी सत्व गुण में परिवर्तित हो जाए। इसीलिए धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र की उपासना बताई गई है। इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन को शुद्ध करते हुए, अपने मन को शुद्ध करते हुए, मन में इतना हमने मान लिया है, जड़ पदार्थ हमने इतने मान लिए हैं, अब उसी लेवल पर हम भगवान को अपना मानने लगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। इतना विचार करते हैं पदार्थ को लेकर के, हम सब तत्व का विचार करने लगे, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इंद्रियों से हम इतना भोग करते हैं, जो भी विषय सामने सब हमारे लिए चाहिए, हम इसके लिए योग में स्थित हो जाएं, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। और जो हमारे में अहंग है, मैं हम जो हम कहते हैं, इसमें हम सच्चिन्मय तत्व का अनुभव करने लगे, हम परमात्मा को उपलब्ध हैं ही हो जाएंगे। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी की धुन है, भगवान गीता में भी कहते हैं, अयम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा के रूप में सर्वभूताश्रया स्थिता, सभी भूतों के अंदर मैं स्थित हूँ, अब जानो उसको। लेकिन हम तो हर चीज को मानते हैं, कहीं हम ब्राह्मण माने, कहीं क्षत्रिय माने, कहीं शूद्र माने, कहीं जाति माने, कहीं लड़ाई माने, कहीं झगड़ा माने, कहीं कोई जाति पात नहीं बनाई, कहीं वेद में नहीं कि तुम सारे वेद पढ़े हो का, क्यों उल्टा सीधा बकते हो। जाति अर्थ कैसे बना, जाति माने जातक, जातक माने व्यक्ति, जन्म लेने वाला जातक कहलाता, उसकी जो परिधि है वो जाति कहलाती। कौन बड़ी चीज है भाई, उसकी जो भाई कहीं पैदा होगा, माँ की परिधि होगी, माँ के साथ बाप भी तो होगा ना, तो उसका केंद्र क्या बनेगा बताओ। उसका जो रूप बनता है, नाम बनता है, जाति ही बनता है। तो किस जात में आप उत्पन्न हुए, कहीं वर्मा, कहीं शर्मा, कहीं दीक्षित, कहीं पांडे, उसमें क्या विराग। आप में तमोगुण ज्यादा तो आपको उस तरह का रूप रंग, किसी में सतोगुण ज्यादा है तो उसका उस तरह का रूप रंग, उसकी वैसी बुद्धि। तमोगुण ज्यादा है तो आप में देह की प्रधानता, रजोगुण ज्यादा है तो मन की चांचल्य की प्रधानता, सत्वगुण ज्यादा है बुद्धि विवेक की प्रधानता, और तीनों गुण से ऊपर है तो आत्मज्ञान की प्रधानता। अरे मेहनत करिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा। एक दूसरे की निंदा करके समाज तोड़ने से जो आजकल एक षड्यंत्र सा चल रहा है कि आप अपनी वैदिक संस्कृति को तोड़ो, भूल जाओ। भागवत भी लोग करते हैं, अजीब अजीब तरीके से उसका व्याख्यान करते हैं, जो लिखा हो नहीं बताते। ये एक षड्यंत्र है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, उनके प्रति। इसलिए सबको जागना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ऐसे षड्यंत्रकारी लोग, ऐसे निष्ठुर लोग, ऐसे भेदभाव वाले लोग, ऐसे लालची लोग, किसी को भी पैसा दे दो, लव जिहाद करा दो। अभी 2 लड़कियां ऐसे हमारे सामने आई जो लव जिहाद के चक्कर में आई, उनके पीछे तंत्र मंत्र भूत प्रेत लगा दिए, अब वो भूत उनका परेशान कर रहे हैं। अब भूत की दुनिया ज्ञान किसको, हिंदुओं में तो उतना है नहीं, मुल्लों को है, वही लगा दी ना, उनके दौड़ो तो
बस फंस गए चक्कर में। हो गया कि मुसलमान बन जाओ, अरे काट पीट डालो, इससे अच्छा तो पोस्टमार्टम है। तो ये जो सब अंधता चल रही है, इस अंधता के प्रति जागरूक होने की संभावना है, धार्मिक अंधता के प्रति जागरूक होने की संभावना है। जैसे अभी कहा एन केन प्रकारेण, ये निंदा स्तुति, तो ये जो राग द्वेष है, इससे जो सर्वव्यापक तत्व है उसमें स्थिति बनने से, और सर्वव्यापक तत्व आपके अंदर हम के रूप में है, जितना आप इसमें शांत होंगे, जितना आप इसमें ध्यान से ठहरेंगे, जितना आप इसको देखेंगे, उतना ही आप में विवेक जागृत होगा, और उतना ही आप सत्संग में होंगे, उतना ही आपको भक्ति सुलभ होगी। भक्ति माने क्या? अभिन्नता, सत्य से अभिन्नता का बोध भक्ति है। अभी आपको सत्य से भिन्नता क्या है? हम देह हैं और परमात्मा कृष्ण की भी देह, वो अलग है, हम अलग हैं। अलग नहीं, संत लोग कहते हैं ईश्वर अंश जीव। आप लोग जीव हो कि नहीं? जीव जो मूढ़ व्यक्ति है वो अपने को देह मानता है, जो थोड़ा विद्वान है वो अपने को जीव मानता है, और जो उससे भी ऊपर है वो अपने को परमात्मा ही जानता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान भी वही बात कहते हैं। तो भगवान की बात को स्वीकार करें। ये ढेर सारे जो अहंकार अपनी अपनी बात कहते हैं, अहंकार की बात को न स्वीकार करें। श्रीमद् भागवत में भा शब्द ही प्रकाश का द्योतक है। आप प्रकाश युक्त होके सुनेंगे, श्रद्धा युक्त होके सुनेंगे, भाव युक्त होके सुनेंगे। देखिए आपके शरीर के अंदर 7 शरीर है, लेकिन 7 शरीर में 2 शरीर की भी गति शक्ति हमारे में जागृत नहीं है। केवल एक शरीर जागृत है, मूलाधार सृजन संबंधी, दूसरा जागृति नहीं है। भाव शरीर एकदम पंग हुआ है। अगर भाव शरीर जागृत होता तो लोभ की जगह दान होता, कठोरता की जगह विनम्रता होती, अश्रद्धा की जगह श्रद्धा होती, संदेह की जगह विचार होता। वो कहाँ है? संदेह तो है, लोभ है तो है। लेकिन एन केन प्रकारेण, जिनमें अन्य उच्च सत्ताएं जागृत हैं, वो इनके सबके प्रयास करते हैं। उन सबके प्रयास में, उन सबके गुरु की बातों में बात माननी चाहिए, और मान करके अपने जीवन, केवल अपने अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना, उसका उद्धार करना। क्योंकि भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मनः आत्मानम। आप अगर अपना उद्धार नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। और इस प्रकार जैसे अभी कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि का यही धर्म ग्लानि है। जानाम में धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानान्य धर्मम न च मे निवृत्ति। जानते हैं ये धर्म की ग्लानि है, पता है, फिर भी किसी लोभ वृत्ति के आगे, काम वृत्ति के आगे, उसे समझ के हमारा अहंकार वैसा दुराचरण करता है। हम इससे बचें, भगवान की बड़ी कृपा हो। और जहां भी यहाँ बैठे भगवान की शरण में होकर बैठे, दोहरा ले चारों तरफ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कोई भी दिशा, अहंकार की दिशा, बुद्धि की दिशा, मन की दिशा और चित्त की दिशा, कहीं भी जाएंगे हर जगह प्रकृति प्रकृति है, और सत्य तत्व का संचालन केवल आप में अपने में है। इसलिए उस सत्य की शरण हम लोग स्वीकार करें। बस फिर इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। आप लोग भी दोहराएं। अब तुम्हारी शरण हे प्रभु, अब तुम्हारी शरण हे प्रभु, अब तुम्हारी शरण हे प्रभु, अब तुम्हारी शरण हे। चतुर दिक हम भटक आए, चतुर दिक हम भटक आए, मन तुम्हीं में शांति पाए, मन तुम्हीं में शांति पाए। तुम्हीं से ही सब प्रकाशित, तुम्हीं से ही सब प्रकाशित।
करो जीवन में, हर चीज मानो नहीं, विचार करो, विचार से विवेक, विवेक से भक्ति, भक्ति से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से बोध, बोध बात स्थिति। ये श्रीमद् भागवत सुन करके श्रद्धा पूर्वक सुने। भगवान कृष्ण बांसुरी में जो उनकी ध्वनि निकलती, क्या निकलती, जब बजती बांसुरी भी बजा रहे थे, बजाओ जरा भैया एक बार, देखो क्या निकलेगा इसमें, बोलो क्या निकल रहा। सातों चरण, सातों स्वरों में ओम निकलता है। एक बार फिर बजा जरा। इसलिए स्मरण करो, उनकी दिव्य बांसुरी का ध्यान करो, उनका ध्यान करो। जो समिति है प्रकृति, उनमें हर गुण जो उनमें समिटा है, और उसमें सब में हम सब लोग हैं, सब उन्हीं कृष्ण में ही हैं, उन्हीं परमात्मा में है, हम उनसे अलग हैं ही नहीं। देखो सदगति है नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, निज भाग्य से चाहे जहाँ भी रहूं, निज भाग्य से चाहे जहाँ भी रहूं, सुख में दुख में नित्य ध्याऊं तुम्हें, सुख में दुख में नित्य ध्याऊं तुम्हें, अवलंब न होवे और मेरा, अवलंब न होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाऊं इस तुम्हें, दास में भाव की दृष्टि खुले, इस दास में भाव की दृष्टि खुले, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, जहाँ देखो प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न श्री जाऊं। हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। ओम चंद्रमा मनसो जात जशो सूर्यो वजायत श्रोता गायस प्राण समुखा दिग्नि न जायत। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, शरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नमाऊं, उन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोए, प्यारी मुरलिया मेरू मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। हरि चरणों में पुष्प चढ़ाऊं, हरि चरणों में मैं पुष्प चढ़ाऊं। श्री बांके
के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललितादिक सब सखियां प्यारी। ललितादिक सब सखिया प्यारी। संग में सोहे राधा रानी। संग में सोए राधा रानी। युगल छवि पे बलि बलि गाऊं। युगल छवि पे मैं बलि बन जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कथा की। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कथा की। ओ जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कथा की। बीरा रघुनाथ पठाए। लंका काजारि सिया सुदिलाए। लंकस कोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कथा की। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। लाय सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कथा की। बैठे पाताल तोरे जमकारे। रावण की पूजा उखारे।